मुल्ला बरादर मर गया, ऐसी खबरें लगातार आ रही थी, क्योंकि इसके पीछे की जो खबर थी वो ये कि कैबिनेट का जो बंटवारा हो रहा था तालिबान के बीच में, उसको लेकर झगड़ा हुआ। उस झगड़े में जो है खबर थी कि गोलीबारी हुई, जिसमें हक्कानी बनाम मुल्ला बरादर का जो खेमा है दोनों आमने सामने आए, जिसमें गोलीबारी हुई और उसमें मुल्ला बरादर को गोली लग गई और जिसमें वो पहले घायल हुआ और जिसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन तालिबान ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल बोगस खबर है, फर्जी खबर है। मुल्ला बरादर का एक कथित ऑडियो भी सामने लाया गया जिसमें वो खुद को कह रहा है कि वो ठीक है। लेकिन इस तरह की खबरें जो हैं वो रुक नहीं रही हैं। जो विवाद की खबरें हैं तालिबान के बीच में, उसकी अब और पुष्टि इसलिए भी हो रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की ओर से भी बताया गया है कि पावर की खींचतान को लेकर दोनों गुटों में झड़प हुई थी, बहस हुई थी। जो इंटरनेशनल एजेंसी है वो लोग लगातार इसको लेकर रिपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसी ही एक रिपोर्ट है बीबीसी की। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इस दोनों गुटों में जो है अपने वर्चस्व को लेकर झगड़ा हुआ था। यह वर्चस्व इस बात का था कि यूएस को यहां से वापस भेजने में किसका रोल अहम है और कैबिनेट में कैसे किसकी हिस्सेदारी तय की जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो झगड़ा था वो क्रेडिट वॉर के कारण हुआ और ये जो झगड़ा है इस कदर बढ़ गया कि मुल्ला बरादर के गोली लग जाने तक की खबरें सामने आने लगी, उसके मर जाने की खबरें सामने आने लगी। और ये जो तमाम शक हैं वो इसलिए ज्यादा मजबूत हो चले हैं क्योंकि मुल्ला बरादर बहुत दिन से गायब है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि वो जो ये पीस डील था उसका वो फ्रंटल चेहरा था, राजनीतिक चेहरा रहा है मुल्ला बरादर, लेकिन अब वो बीते कई दिनों से गायब है। कतर के विदेश मंत्री भी आए थे, उनका भी जो दौरा रहा उसके दौरान भी बरादर जो है वो कहीं नहीं दिखा। ऐसे में इस खबर को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो ये कि जो झगड़ा है वो वाकई में झगड़ा हुआ था। तालिबान इसको छिपाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन ये झगड़ा हुआ है जिसके कारण जो दोनों खेमा है जो वो अपनी गोलबंदी कर रहा है। इसमें जो आगे की और जानकारी है वो भी हम आपको बताते हैं। बीबीसी का दावा है कि तालिबान के मुल्ला बरादर और खलील उर रहमान हक्कानी के बीच तीखी बहस हुई थी। इसके बाद दोनों के समर्थकों में विवाद हो गया। दावा किया गया है कि यह बहस पिछले हफ्ते हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिम सरकार का गठन जिस तरह से किया गया है उससे मुल्ला बरादर नाखुश था। साथ ही तालिबान के किस गुट को अमेरिका पर जीत हासिल करने का क्रेडिट मिले, इस पर भी झगड़ा हुआ। दरअसल मुल्ला बरादर जहां एक तरफ से राजनीतिक डायलॉग कर रहा था, तो वहीं अमेरिका समेत दूसरे देशों की जो सेना थी उसके खिलाफ हक्कानी ग्रुप ने जो है अफगानिस्तान में मोर्चा संभाला हुआ था और वो अफगान आर्मी को लगातार निशाना बना रहा था। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब तालिबान के बीच मतभेद की खबर आई हो। सरकार गठन से पहले भी तालिबान के दोनों गुट जो है वो आमने सामने थे, जहां कैबिनेट को लेकर कई तरह का बवाल हुआ था और आईएसआई के चीफ को इंटरवीन करना पड़ा था और उसने जो है एक तरीके से आईएसआई चीफ ने हक्कानियों का जो पाला है उसको भारी कर दिया था। और इसी के कारण बताया जा रहा है कि मुल्ला बरादर जो है वो नाराज है। और कुछ जो तालिबान का जो धड़ा है, जो लोग अपुष्ट खबरें दे रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर दे रहे हैं, वो ये कि बरादर जो है वो नाराज होकर जो है वो काबुल से इस वक्त जा चुका है और वो अपने जो बड़े नेता हैं, जो अपने मताहत हैं उनके साथ बैठकर विमर्श कर रहा है, विचार कर रहा है कि आगे की रणनीति कैसी होगी। लेकिन ये खबर जो है अब धीरे धीरे पुष्ट होती जा रही है कि तालिबान में जो है दो धड़ा बढ़ चुका है और ये जो झगड़ा है आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। तो ऐसे में अफगानिस्तान में जो है वो राजनीतिक क्राइसिस की समस्या देखने को मिल सकती है अगर हक्कानी और बरादर के जो खेमे हैं उसके बीच अगर समझौता नहीं होता है तो। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।